हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों का सजेशन था कि सर पैरेलक्स मेथड पे आप न्यूमेरिकल करिए। तो आज के वीडियो में हम सभी पैरेलक्स मेथड पे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन पैरेलक्स मेथड, ठीक है। पैरेलक्स मेथड पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 2.2। एग्जाम्पल 2.2 इसमें आपसे कह रहा है A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point capital A in front of the tower capital C and spots a very distant object capital O in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई टावर है जो हमारा C पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है आपका A। यहाँ से वो इंसान एक दूरी तय करता है, ठीक है। ये कोई बंदा है जो दूरी तय कर रहा है और यहाँ से यही आपकी टावर की लेंथ होगी, इसको जो भी हम कह लें। यहाँ पे कोई पॉइंट है B और यहाँ से वो एक पॉइंट है जहाँ जो बहुत ही दूर है A से और B से, बहुत ही दूर है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट जितना दूर है, वेरी डिस्टेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि B से वो इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है। तो अगर मान लो कि यहाँ से देखे तो ये ऐसे देखेगा, मगर ये पॉइंट बहुत ही दूर है तो यहाँ पे ये लाइन ना मिल के हमको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, और दूसरा यहाँ पे देखेगा तो हमको एक लाइन ऐसे मिलेगा। अब अगर आप थोड़ा सा एंगल का कॉन्सेप्ट लें तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल आपका ये वाला होगा। तो मान लेते हैं ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल कितना है थीटा। इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, जितना ये एंगल उतना ये भी एंगल। तो ऐसा कुछ दिया है और वो कितना डिस्टेंस चला है ये भी आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो दूरी है ये आपकी दूरी दे रखी है 100 मीटर। अब यहाँ पे हमको AC पता करना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हम हाइट एंड डिस्टेंस आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसके कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो आइए ट्राइगोनोमेट्री में हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। अगर इस ट्रायंगल को आप देखें तो ये आपका C है, ये आपका A है और ये आपका B है। क्वेश्चन में गिवन है ये दूरी आपकी गिवन है 100 मीटर, ये आपको पता करना है। और ये जो एंगल है ये एंगल आपका गिवन है क्वेश्चन में 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा रिलेशन लगाएं कि हमको ये मिल जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन जो है वो है tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस एंगल से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB अपॉन AC। यहाँ से हमको निकालना है AC, तो ये हो जाएगा AB अपॉन tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 40 डिग्री है। रख दें AB की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन tan 40 डिग्री। अब यहाँ पे tan 40 डिग्री की वैल्यू मोस्टली आपको गिवन है, एनसीईआरटी तो नहीं देता है, लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको गिवन होता है। और ये वैल्यू है 0.8391, ये आपकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इसको आप इसको सॉल्व करिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ टाइम को बचाने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है रख देता हूँ मैं वैल्यू एक बार 100 अपॉन
0.8391। फाइनली सॉल्व करते हैं तो AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर। टावर हमारा आता है, फाइनल आंसर इसका आता है 119 मीटर। दैट्स ऑल। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हुआ। आप इसको फ़ोटोकॉपी करना है तो फ़ोटोकॉपी कर लें या छाप डालो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉज करके वीडियो को आप इसको लिख लेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पैरेलैक्स मेथड में समझा था कि पैरेलैक्स मेथड दो तरीके यूज़ होता है। एक तो किसी का एंगुलर साइज़ पता करने में, और दूसरा बहुत ही डिस्टेंस पे कोई स्टार हो तो उसका डिस्टेंस पता करने में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैरेलैक्स मेथड जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बताया था, एक टिप्स दिया था कि आप कैसे कन्वर्जन करेंगे, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेडियन में नहीं दिया रहता है डायरेक्ट, आपको डिग्री में दिया रहता है, आपको उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि क्या है, कैसे है। तो ये है हमारा 2.3। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द मून इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A and B ऑन अर्थ। तो मान लीजिए ये हमारी प्यारी सी धरती माँ, और यहाँ पे डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट हैं। इसका नाम A हो गया, इसका नाम B हो गया। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस। अब मान लो यहाँ पे मून है, तो इन दोनों से जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा, इस एंगल को इन्होंने दिया है 1 डिग्री 50 मिनट। कितना दिया है? थीटा की वैल्यू दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट। मैंने गलत पढ़ दिया था, 1 डिग्री 54 मिनट। और ये जो दूरी दे रखी है, ये दूरी दे रखी है 1.276 इंटू 10 के पावर 7 मीटर, ये दे रखी है आपकी। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये चीज़ गिवन है हमको, ये चीज़ गिवन है, हमसे ये वाली चीज़ पूछी जा रही है। तो सबसे पहले ये जो एंगल है ये डिग्री में है, इसको हमको किस में बदलना होगा बच्चों? एग्जैक्टली रेडियन में पहले हमको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो एक कन्वर्जन फैक्टर है जिसको आपको याद करना है। 1 सेकेंड में आपका होता है 4.85 इंटू 10 के पावर -6, 4.85 इंटू 10 के पावर -6 रेडियन। ये मैंने पैरेलैक्स मेथड वाले अपने वीडियो में बताया था। ठीक है, जिन बच्चों ने देखा होगा उनको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, मगर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट। ठीक है, और तो यहाँ पे कितना है 1 डिग्री, तो 60 मिनट, और कितना है 54। तो टोटल हमको कितना एंगल मिल गया? थीटा इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 54 मिनट, 114 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, ये गड़बड़ था, 1 डिग्री में 60 मिनट, और फिर सेकेंड में डबल होता है, मिनट में 1 होता है, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट प्लस 54 इतना आ गया। अब इसको हमको सेकेंड में चेंज करना है, 114 इंटू 60। अब ये किस में आ गया? सेकेंड में, और इंटू 1 सेकेंड में कितना रेडियन? इतना, 4.85 इतना। मैंने इसका जो वैल्यू है वो डायरेक्ट रख देना है, आप इसको सॉल्व करेंगे, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू आती है 3.32 इंटू 10 के पावर -2 रेडियन। तो थीटा हमको पता चल गया रेडियन में। अब हमको क्या बताना है? बाय पैरेलैक्स मेथड बाय पैरेलैक्स मेथड हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला है D इज इक्वल टू B बाई थीटा। B किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, और D किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, और ये थीटा। हमको D ही निकालना है, तो हम क्या करते हैं? फटाफट सभी वैल्यूज़ को रख देते हैं। B की वैल्यू दे रखी है 1.276 इंटू 10 के पावर 7
अपॉन मीटर में है, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी आप सॉल्व करें तो एसआई सिस्टम में लेके सॉल्व करें। और यहाँ पे एंगल है 3.32 इंटू 10⁻²। फिर से हम इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। इसका आंसर आ रहा है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमने इस अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस निकाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका ये डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉज करें और इसको अच्छे से छाप लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने पैरेलैक्स मेथड अच्छे से देखा है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपको सन का एंगुलर डायमीटर बताना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज़ मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। द डिस्टेंस कैपिटल D ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ, यानी कि मान लीजिए कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सन। मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, और यहाँ से ये दूरी सन, क्योंकि हमारे अर्थ के साइज़ में बड़ा है, तो ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है 1920 सेकेंड्स। कितना दिया है? सेकेंड्स। और ये जो दूरी है D, ये दे रखा है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। आपसे पूछा है B की वैल्यू क्या होगी, बताओ। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप क्या करना चाहिए आपको, ये जो सेकंड में दिया है इसको आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे जो भी डाटा हमको दिया है। थीटा इज इक्वल टू हमको गिवन है 192 सेकेंड, इसको हम कन्वर्ट करते हैं 4.85 इंटू 10⁻⁻6। अब ये किस में बदल गया? जी हाँ, रेडियन में बदल गया ये, वेरी गुड। और इसकी वैल्यू आती है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 9.31 इंटू 10⁻³ 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन, ये आया। बाकी कैपिटल D तो आपको गिवन है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक बार चेक कर लें वैल्यू गड़बड़ तो नहीं रखी है जी, नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बाई पैरेलैक्स मेथड। ओके बच्चों, आइए वैल्यूज़ निकालते हैं। D इज़ इक्वल टू B/θ। इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा B इज़ इक्वल टू dθ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये चीज़ कैसे कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो B इज़ इक्वल टू dθ। नाउ वैल्यूज़ को रखते हैं। तो देखिए B इज़ इक्वल टू, यहाँ मैं वैल्यू रख रहा हूँ, D की वैल्यू कितनी है बोलो? 1496 इंटू 10⁻11 इंटू 9.31 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये आपको करना है, मैं डायरेक्ट फिर से आंसर लिखूँगा। आंसर है 1.39 इंटू 10⁻9 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। यानी कि ये जो है ये हमारे सन का डायमीटर होगा, यानी ये चीज़ हमको मिल गई, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो बच्चों आप इसको पॉज करके पूरा छाप लें, देख लें, अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन दिए होंगे, इसी तरीके से आप उसको करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ये पसंद होगी और अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स से बताएं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर टुडे।